आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद। तेरी वचनों को सीखने समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है बाइबल का उद्देश्य क्या है। अपने वचन में परमेश्वर ने मनुष्य को उद्धार के लिए आवश्यक ज्ञान सौंपा है। पवित्र शास्त्र को उनकी इच्छा का आधिकारिक अचूक प्रकाशन माना जाना चाहिए। वे चरित्र के मानक सिद्धांतों के प्रकटकर्ता और अनुभव की कसौटी है। बाइबल सत्य ज्ञान प्रदान करती है। सवाल 1, पौलुस परमेश्वर के न्याय और उसके तरीकों के बारे में क्या कहता है। रोमियो 11:33। हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। सवाल 2, परमेश्वर किसके द्वारा मनुष्य को अपने रहस्य प्रकट करता है। आमोस 3:7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं द्वारा अपने रहस्य प्रकट करता है। सवाल 3, हमें क्या करने को कहा गया है। दूसरी तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हमें परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने का प्रयत्न करने जो लज्जित होने ना पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने को कहा गया है। सवाल 4, क्या हम बाइबल के द्वारा प्राप्त ज्ञान पर भरोसा रख सकते हैं। नीति वचन 22 का 20 और 21। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको सच्चा उत्तर दे सके। दूसरी तीमुथी 3 का 16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जान सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, हम बाइबल के द्वारा प्राप्त ज्ञान पर भरोसा रख सकते हैं, कारण यह परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। कोई भी सिद्धांत निश्चित नहीं है सिवाय उसके जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो। यही वचन एकमात्र सत्य है। यही समस्त जीवन और समस्त धर्म का निश्चित नियम है और हमें कभी भी फल या धोखा नहीं दे सकता। बाइबल क्या करती है। सवाल 5, बाइबल हमारी मदद कैसे करती है। दूसरी तीमुथियुस 3:16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जान सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। नंबर का, बाइबल सिद्धांत के लिए लाभदायक है। नंबर खा, बाइबल फटकार के लिए लाभदायक है। नंबर गा, बाइबल सुधार के लिए लाभदायक है। नंबर घा, बाइबल शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल यह व्यक्ति की परिपूर्ण और पूर्ण रूप से सुसज्जित करने के लिए लाभदायक है। नंबर 4, यह हमारे पैरों के लिए दीपक है। भजन संहिता 119 का 105। नंबर 6, आप में जो आशा है वह देने में मदद करता है। नंबर 4, बाइबल आनंद देता है। हबक्कुक 3 का 18। सवाल 6, परमेश्वर का वचन क्या करता है। इब्रानियों 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पर छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सभी युगों में दार्शनिकों और शिक्षकों ने विश्व के समक्ष ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जिससे आवश्यकता का समाधान हो सके। प्रत्येक मूर्ति पूजक राष्ट्र ने भी अपनी महान शिक्षक और धार्मिक प्रणालियों के द्वारा मसीह के अलावा उद्धार के अन्य साधन प्रस्तुत करके मनुष्यों की दृष्टि पिता के चेहरे से फेर देती है और उनके हृदयों को उस परमेश्वर के भय से भर देती हैं जिसने उन्हें केवल आशीष ही दी है। केवल परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार ही आत्मा को उत्थान दे सकता है। उनके पुत्र में प्रकट परमेश्वर के प्रेम का चिंतन हृदय को झकझोर देगा और आत्मा की शक्तियों को इस प्रकार जागृत करेगा जैसा और कुछ नहीं कर सकता। मसीह इसलिए आया ताकि वे मनुष्यों में परमेश्वर की छवि को पुनः सृजित कर सके, और जो कोई भी मनुष्यों को मसीह से दूर करता है वह उन्हें सच्चे विकास के स्रोत से दूर कर रहा है। वह उन्हें जीवन की आशा, उद्देश्य और महिमा से वंचित कर रहा है। वह चोर और डाकू है।